शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में मान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। देखो, अभी आप कलशों का पद्यानुवाद पढ़ रहे थे, तो उसमें पहले तो खुद आचार्य ये बताते हैं कि व्यवहार न से आत्मा मेचक है, निश्चय न से अमेचक है, प्रमाण से मेचका मेचक है, खुद ही बता रहे हैं। अब इन्हीं कलशों की व्याख्या अपन कल परसों करेंगे, तो विस्तार से वो मेचक क्या है, अमेचक क्या है, मेचका मेचक क्या है, वो सब बताएंगे। अभी तो सिर्फ इतना बताने का विकल्प आया है कि खुद ही उसे विस्तार से समझा रहे हैं कि कौन नए से मेचक है, कौन नए से अमेचक है, प्रमाण से क्या है। और उसी के तत्काल बाद कहते हैं कि आत्मा मेचक है या अमेचक, ऐसे चिंतन से क्या लाभ है। पढ़े ना, मेचक अमेचक चिंतन से लाभ क्या, बोलते ना। तो कुछ लोग अभी ऐसे हैं हमारे मुमुक्षुओं में बहुत हैं कि क्लियर लिखा ना है मेचक मेचक चिंतन से लाभ क्या, तो क्यों हम माथा मारें। लेकिन आचार्य ने पूरा माथा मारने के बाद ये बात कही है ना, ये उनकी समझ में नहीं आता है कि पहले पूरा स्पष्टीकरण उन्होंने किया, समझाया, अब तुम समझ गए ना, तब कह रहे कि अभी अब मत उलझो इसमें ज़्यादा। अब तो जो वो अमेचक भगवान आत्मा है, अब उसमें लगो। यानी वो व्यवहार के द्वारा पूरी बात समझने के बाद फिर व्यवहार का निषेध करते हैं। क्या ये ऐसी बात है कि कोई माताएं बहनें बाजार में साड़ी खरीदने गई और उसने दुकानदार ने बहुत साड़ियाँ उनके सामने रख दी और उन्हें एक साड़ी खरीदनी है और वो उनने पसंद कर ली और उससे कह दी कि भाई साहब इसका बिल बनवा दो, वो पैक कर दो। और फिर भी देखे जा रही हैं उलट उलट के, तो दुकानदार तो नहीं कहेगा, वो समझेगा और एक आध खरीद लेगा। लेकिन जो घर वाले जानते हैं कि इसे एक ही साड़ी खरीदनी है, अब तूने पसंद कर ली है, बिल बनवा लिया है, अब बाद में पलटा पलटी करने से क्या फायदा। वो यही कहेगा ना। दुकानदार को लोभ हो सकता है कि शायद ये और देखेगी तो एक आध और पसंद कर ले, लेकिन घर के उसके पति को तो भय हो सकता है कि अब एक ही का बिल चुकाना मुश्किल है, ये फिर पलटा पलटी कर रही है कि एक आध और कह दी इसमें तो क्या होगा। वो तो यही कहेगी ना, कहेगा कि फिर माथा क्यों मारती, अब तूने ले ली ना, हो गई ना, बिल बन गया, अब फिर पलटा पलटी करने का क्या प्रयोजन है। ऐसे ही वो कह रहे कि तुमने मेचक समझ लिया, मेचक समझ लिया, मेचका मेचक समझ लिया, अब तुमने ये भी समझ लिया कि हमको कैसे भगवान आत्मा का अनुभव करना है, तो अब फिर ये मेचका मेचक करने से क्या फ़ायदा है। अब बंद करो इस बात को। माने उसे विस्तार से समझना भी और फिर वो उसमें ही नहीं उलझे रहना, उससे विराम लेना, ये दोनों बातें उसमें आती हैं। लेकिन जो उसका पूरा मर्म नहीं समझते, वे लोग ऐसा कहकर वो पंक्ति याद रखते हैं, कहा है ना कि क्या समझना है इनको, इससे क्या लाभ है, बस हम तो बस इसलिए हम इस चक्कर में पढ़ते ही नहीं। तो ये बात पूरा समझ लेने के बाद की है, पहले की नहीं है। ऐसा विवेक हमें हर मामले में रखना पड़ेगा। अभी अपनी 15वीं गाथा चल रही है और समय सार का 49वां पेज निकालो। इसमें टीका का अपन पेज पढ़ते हैं, 3 लाइन छोड़ दो टीका की हिंदी में। इसी प्रकार अनेक प्रकार के गेयों के आकार के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव
और विशेष के आविर्भाव के अनुभव में आने वाला विशेष भाव रूप, भेद रूप, अनेकाकार रूप, ये 3 बोल लिखे ना कोष्टक में। अब इसमें एक और जोड़ लोगे, अनित्यता रूप। इसमें पढ़ा रहे थे ना आपको शांति जी कि हर वस्तु को हमें समझना है तो स्वचतुष्टय परचतुष्टय के आधार पर समझना है। तो इसमें 3 चीज़ें तो आ गई। कौन कौन सी? विशेष भाव रूप, तो ये सामान्य विशेष वाला हो गया। फिर भेद रूप, ये क्षेत्र वाला हो गया। और अनेकाकार रूप, ये भाव वाला हो गया। अब अकेला काल वाला रह गया। तो वो इसमें से कौन सा लेना पड़ेगा? अनित्य रूप। इन सब को अकेले विशेष शब्द से भी कहते हैं क्या? और इसी प्रकार जो है ना सामान्य रूप, अभेद रूप, एकाकार रूप और नित्य रूप, इन सब को भी सामान्य कहते हैं। सामान्य से भी ये सब कहने में आते हैं। टोडरमल जी साहब कहते हैं ना कि जैन दर्शन में विशेष शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। सामान्य और विशेष भी विशेष हैं, पर्याय को भी विशेष कहते हैं, गुणभेद को भी विशेष कहते हैं, प्रदेश भेद को भी विशेष कहते हैं, अनित्यता को भी विशेष कहते हैं। विशेष शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, ऐसे ही सामान्य शब्द के भी बहुत अर्थ होते हैं। अभी यहाँ पर वो प्रकरण पीछे विस्तार से कर आए ना, शायद 7वीं गाथा के प्रसंग में ही पढ़ा रहे थे ना आप। तो इसलिए उन्होंने ये जो कोष्टक में संकेत किया है कि विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला। अब क्या बता रहे थे कि ज्ञान और ज्ञेय। अब वो अपने कल उदाहरण दिया था ना कि एक ने इधर दीवार पर चित्र बनाया और दूसरे ने दीवार की घुटाई करी। अभी ये चित्र तो समझ लो गंदा हो ही गया। वो बनाया ना जो भी बनाया है, अब उसको हटाया नहीं जा सकता। अब इस दीवार पे अपन ध्यान दें। अब इस दीवार को चित्र उसमें झलक रहा है। अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि वो उसमें झलके नहीं। हमें इसमें तो दिखता हम पर्दा लगा देंगे तो पर्दा झलकेगा, समझ में आया कि नहीं आया? यदि हम दोनों के बीच में पर्दा लगा देंगे तो आप ये समझते हो फिर उसमें वो चित्र नहीं झलकेगा, लेकिन पर्दा झलकेगा ना, तो वो जैसा वो है वैसा तो दिखाई नहीं देगा ना। तो उसमें तो पर्दा का रंग दिखाई देगा, जैसे रंग का पर्दा होगा वैसा दिखाई देगा। मन किसी भी चीज की आड़ उसके सामने हम लाएंगे तो भी वो दीवार जो जैसी है वैसी नहीं देख सकते हम उसे, क्योंकि सामने जो चीज होगी वो झलकेगी और जबकि वो दीवार में वो बिल्कुल है ही नहीं। अब हमारी समस्या ये है कि जो पदार्थ उसमें झलक रहे हैं वे हमें नहीं दिखें और वह प्योर दीवार दिखे। तो इस चमड़े की आंख से तो ऐसा हो नहीं सकता, बस विवेक की आंख से हो सकता है। क्या समझ में है ना? क्योंकि आप समझ लो कि भाई उसने दीवार बनाई है, घिसी है, उसने कलर का प्रयोग किया ही नहीं है कोई भी तरीके का, तो बिल्कुल वो विदाउट कलर, बिल्कुल जैसे निर्मल होती स्फटिक मणि, माने वो निर्मल है। जितने भी कलर हैं वो मैल है उसमें। हमको सुंदर चित्र बन गया तो हमको अच्छे लगते, मैल नहीं लगते, लेकिन उसका जो स्वभाव है निर्मलपना, उसमें तो वो मैल है ना। अब ऐसे वो निर्मल दीवार को वो निर्मल देखना कितना कठिन है और मलिन देखना कितना सरल है। अब देखिए वेचक माने होता है अनेकाकार और अमेचक माने होता है एकाकार, वो भाव की दृष्टि वाला बोल है वो।
अब वो कैसी दिखेगी? तो जो चीज़ सामने आएगी बस वैसी दिखेगी। तो उसमें अनेक आकार दिखेंगे। लाल पर्दा लगा दो लाल दिखेगी, नीला लगा दो नीला दिखेगी। माने वो अपना रूप उसका कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ सामने रहेगी रहेगी और वो उसमें झलकेगी। तो अब आप समझ लो कि ज्ञेयाकार ज्ञान और ज्ञानाकार ज्ञान, ज्ञानाकार ज्ञान देखना कितना कठिन है, क्योंकि उसमें लोकालोक के जो ज्ञेय हैं उन्हें जानना उसका स्वभाव है, तो वे उसमें प्रतिबिंबित होंगे। उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अभी अन्ना जी से बता रहे थे ना आपको कि निगोदिया के भी मतिशुद्ध ज्ञान होते हैं। वो अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान होता है ना, वो बिल्कुल निरावरण होता है, उसमें कोई आवरण नहीं होता है। यानी वो क्षयोपम भाव तो निरंतर रहेगा ही, माने कोई ना कोई ज्ञेय तो उसके ज्ञान में झलकेगा ही। वो नहीं रह सकता है, समझ गए ना? और वो जो कह रहे थे ना कि भाई निगोदिया से कोई जीव ऐसा नहीं है जो क्षयोपम के बिना हो। कोई माने कोई संसारी, माने जिन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ है, जिन जो मोक्ष में नहीं गए हैं उनकी बात, कोई माने कोई नहीं है। कोई नहीं है माने वो कितना ही कोई लगाएं, लेकिन उसमें सिद्ध जीव और केवली नहीं लेना। वो संसारी में ही कोई लगेगा, उसके आगे उसमें कोई नहीं लगेगा। समझ में आए ना आपकी में? ये तो हमारे विवेक को हमें 24 घंटा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा अंदाज़ा लगा होगा कि ज्ञेयाकार ज्ञान, ज्ञेयों के आकार ज्ञान में जो झलक रहे वे हमें नहीं दिखें और अकेला ज्ञान दिखे, ऐसा हमको प्रयोग करना है बुद्धि की तीक्ष्णता से। समझे ना क्या दिख के? अब कितना कठिन काम हो गया आत्मा का अनुभव, क्योंकि वो जैसा है वैसा दिखता ही नहीं। जो ज्ञेय हैं वे प्रतिबिंबित हो रहे हैं और वो ज्ञेय पलटते रहते हैं। जो जो उसके ज्ञेय सामने आता रहेगा वैसा वैसा दिखता रहेगा वो। अब आप जाके सामने खड़े हो जाओगे तो आप दिखोगे, आप तो देख लेंगे दीवार को और दीवार नहीं दिखेगी, आप दिखोगे। दर्पण का भी यही स्वरूप है। निर्मल दर्पण हो तो उसकी भी यही पोजीशन है। चाहे दीवार समझ लो और चाहे दर्पण समझ लो, बात एक ही है। आचार्य ने इसलिए वही दर्पण का उदाहरण दिया है। अब दिक्कत क्या है कि ज्ञेय लुब्धानाम ऐसा लिखा है उन्होंने कि जिनको ज्ञेय, जैसे वो जो दर्पण है ना, तो उसको प्योर दर्पण देखना ही नहीं है। अभी दीवार ही रखो, प्योर दीवार देखना ही नहीं है, उस पर बढ़िया चित्रकारी ही देखनी है। जो गए ना प्रदर्शनी में, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, नुमाइश बोलेंगे क्या बोलेंगे जो भी, और एग्जीबिशन, जो उसे देखने गए वे कोई ऐसी प्योर ऐसी दीवार देखने नहीं गए, वे तो उसमें बने बढ़िया बढ़िया चित्र देखने गए हैं। तो जो चित्र देखने के लोभी, जैसे आप सिनेमा में जाते हो तो सफ़ेद पर्दा लगा है वो देखने नहीं जाते, क्यों? वो 3 घंटा बैठा ले रहे हैं और वो सफ़ेद पर्दा दिखाते रहें तो आप बैठे रहोगे, देखते रहोगे। तो क्या देख लेंगे कि है पर्दा और पर्दा ना दिखे और जो वहाँ नहीं है वो दिखे। नदी आ रही है, एकदम पानी से बह रहे हैं, लोग बाढ़ में बह गए हैं, क्यों? ऐसे आते थे पहले। एक कोई गांव का किसान वो जाके पहुंच गया, सिनेमा देखने लग गया, तो वहाँ से एकदम हाथी आया दौड़ता हुआ, तो भाग गया उठ के वो कि वो आ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब तो ऐसी भी फिल्में बन गई हैं, वो 3D ऐसा कुछ बोलते हैं अमेरिका वगैरह में, कि वो हमें दिखाते हैं कि जब अपन फिल्म देख रहे होते हैं तो अपन को लगता है कि अपन भी उसी में शामिल हैं।
नदी में नाव जा रही है तो नाव में अपन भी बैठे हैं, पर वो फीलिंग ऐसी नहीं है कि अपने ऐसी वैसी फीलिंग होती हो। उसमें तो घबरा कर बच्चे रोने लगते हैं। क्या आगे भयंकर समुद्र दिखता है, हम उसमें पहुंच गए हैं, उसमें एकदम ऐसा, यानी ये वर्तमान स्वरूप नहीं दिखता है और अंदर में ऐसा दिखता है कि अपन गिर गए हैं। एक कभी ऐसा छोटा सा कमरा होता है, उसमें जाकर के 8-10 लोगों को बैठा देते हैं और उसे कस देते हैं, तो उसमें कुछ नहीं है कमरे, वो गिर के कहीं जा नहीं सकता, फिर भी उसे कस देते हैं और फिर वो वहाँ फिल्म चलाते हैं। तो वो चलाते हो बीच बीच में उनकी कुर्सी हिलती भी है ऑटोमेटिक। तो इतनी घबराहट छूटती है कि लोगों को हार्ट अटैक हो जाए। उसने लिखा रहता कि हार्ट के पेशेंट इसको नहीं देखे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है एकदम पहाड़, उससे ऊपर एकदम चट्टान है और नीचे हम गिर गए हैं, और इसमें ऐसे ऐसे ऐसा फीलिंग होता है, बस जो देखेगा उसको ही पता चलेगा वो है। मैं आपको भाषा में नहीं बता सकता हूँ। तो ऐसे ही एक गे मिश्रित ज्ञान, मैंने जिस ज्ञान में गे झलक रहे हैं ऐसे लोगों ने देखा है, और ये जगत गे लुब्ध है। इसलिए 5 मिनट भी उस हॉल में यदि सफ़ेद पर्दा सामने रहे और बैठे रहना पड़े तो हो हल्ला हो जाता है, नारे लगने लग जाते हैं, ठीक करो हु करके। क्यों? यदि खराब हो जाए ना फिल्म और दिखाने में, वो सुधारने के लिए 5 मिनट लग रहे हैं, तो 5 मिनट आप शांति से नहीं देख। क्यों? कि आप फिल्म देखने के इतने लोभी हैं। तो यह है गे लुब्धा नाम। सारा जगत गेयों का लोभी है। उसके ज्ञान की पर्याय में एक गे झलकते रहें 24 घंटे, बस वो यही चाहता है। आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, वो भी झलकता तो है ही उसमें, लेकिन वो नहीं, गे का लोभी को वो दिखता ही नहीं। गे के लोभी को ये नहीं दिखता है कि ये जो आनी जानी चीजें हो रही हैं ना, दौड़ दौड़ के हाथी घोड़े दौड़ रहे हैं, ये कुछ नहीं है इसमें। ये तो बिल्कुल निर्मल ज्ञान है। इसको बोलते हैं सामान्य का तिरोभाव और विशेष का आविर्भाव। अब ये जो सामान्य, जो सुबह शांति जी ने समझाया था आपको 1 घंटे में मेहनत करके, वो सामान्य चारों में लगा ना विशेष। एक काल की अपेक्षा सामान्य विशेष, एक भाव की अपेक्षा सामान्य विशेष, एक क्षेत्र की अपेक्षा सामान्य भविष्य, एक द्रव्य की अपेक्षा सामान्य विशेष, सब। तो क्षेत्र की अपेक्षा सामान्य विशेष कहेंगे तो भेद माने विशेष और अभेद माने सामान्य। भाव की अपेक्षा सामान्य विशेष कहेंगे तो एक माने सामान्य और अनेक माने विशेष। यदि काल की अपेक्षा सामान्य विशेष कहेंगे तो अनित्य माने विशेष और नित्य माने सामान्य। तो शांति जी बता रहे थे क्यों कि भेदाभेद और फिर नित्यानित्य और सामान्य विशेष। तो इसमें पहले तो अभेद लेना चाहिए ना, अभेद भेद लिखना चाहिए ना वहाँ। जब सामान्य में सामान्य पहले लिया है तो वहाँ अभेद है ख्याल में, वो समझा रहे थे ना। तो बहुत जो कारण बता रहे थे वो सब बढ़िया हैं एकदम। लेकिन एक कारण और भी है, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये जो संस्कृत भाषा का ये नियम है कि कोई भी वाक्य शब्द हैं, यदि उनमें संधि हो सके, समास हो सके, तो उसे संधि समास करके ही लिखना चाहिए, तो ही वो बढ़िया भाषा मानी जाएगी। जैसे कि अहम गच्छामि, तो अहम गच्छामि में कोई संधि कैसे हो नहीं सकती। तो वो कहेंगे यदि स्थान परिवर्तन कर दो तो संधि हो सकती है। तो क्या करेंगे हम, गच्छामि प्लस अहम, तो फिर एण संधि हो जाएगी। गच्छामि में मी है ना, वो अहम वाला आ मिलके या हो जाएगा,
और गच्छाम्यहम हो जाएगा। तो संस्कृत भाषा कहती है कि अपन गच्छाम्यहम ही बोलें, और हम गच्छामि ये तो बच्चों की संस्कृत है। अच्छे विद्वान बोलेंगे तो वे गच्छाम्यहम ही बोलेंगे। तो जहाँ भी ऐसा संभव हो वहाँ वो कर देना चाहिए, अच्छा लगता है। देखो अभेद भेद ऐसा बोलते तो अच्छा था कि भेदा भेद, बोलो क्या अच्छा था। मोक्ष सुख भी कारण है, वो तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से जो कारण समझ में आया आपकी में, उनमें सवर्ण संधि हो सकती है, दीर्घ संधि हो सकती है। इस सवर्ण संधि और दीर्घ संधि का क्या मतलब? जो लघु सिद्धांत कौमुदी में उसे दीर्घ संधि कहते हैं, और जैनियों का व्याकरण है कातंत्र रूप माला, उसे सवर्ण संधि कहते हैं। इसमें ऐसा सूत्र है अकाह सवर्णे दीर्घा, और उसमें ऐसा सूत्र है समाना सवर्णे दीर्घा भवती परश्च लोपा। काय में कातंत्र रूप माला में जब दो अक्षर समान आपस में मिल जाएं तो दीर्घ हो जाता है पहले अक्षर को, और दूसरे अक्षर का लोप हो जाता है। और जो लघु सिद्धांत कौमुदी वाले कहते हैं पाणिनि कि नहीं, दोनों मिलके दीर्घ हो जाते हैं। बात एक ही है, देखिए उसको इसलिए सवर्ण संधि बोलते हैं काय में, कातंत्र रूप माला में, और लघु सिद्धांत कौमुदी में उसे बोलते हैं दीर्घ संधि। तो ये हम संधि यण संधि जो भी संधि, तो उसमें भेदा भेद में हमको समझ गए, भेद प्लस अभेद, तो सवर्ण संधि मैंने दीर्घ संधि हो गई। गच्छाम्यहम में एण संधि हो गई थी, है ना, नित्यानित्य, समझे ना। तो उसमें तो भाग्य से पहले ही नित्य है और बाद में अनित्य है, इसलिए नित्यानित्य कोई में दिक्कत नहीं थी, भेदा भेद में ऐसी दिक्कत थी, है ना। एकानेक में भी एक पहले ही भाग्य से अच्छा है, सिर्फ भेदा भेद में ये बात पड़ी, अंतर आया। तो उसमें एक संधि भी जो संस्कृत व्याकरण का नियम है उसका भी एक कारण है। भाग्य से यहाँ जो लिखा निकल आया ना, इसलिए मुझे वो सुबह की सब बात तुमको बताने की इच्छा हो गई। देखो इसी प्रकार अनेक प्रकार के गेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला विशेष भाव रूप, भेद रूप, अनेकाकार रूप ज्ञान अज्ञानी गे लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है। ये बात मैंने जो समझाई, वो पंक्ति पढ़ी तो कुछ ख्याल में आई ना बात। किंतु अन्य गेयाकारों के संयोग की रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला एकाकार अभेद रूप, एकाकार अभेद नित्य रूप सामान्य, आप समझ गए ना, ऐसा लगा लेना वो सब चारों बोल जहाँ जहाँ लगाना हो। ज्ञान स्वाद में नहीं आता, हमारी ये दशा है, अज्ञानियों की ये समस्या है। क्यों सोगानी जी, कुछ बात आई ख्याल में? हैं? देखो बहुत गहरा अध्ययन करना पड़ेगा तभी ये बात समझ में आएगी। ये 7वीं गाथा में जो दिया विस्तार से वो 4 बोल वो समझो तो ये सब ख्याल में आएगा, नहीं तो ठीक है समझ लेना कुछ है। यदि परमार्थ से देखें, अब देखो परमार्थ माने निश्चय न से, तो ज्ञान जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता था वो भी ज्ञान ही था, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। अब देखो कैसी, वो दीवाल पे चित्र दिख रहा है, अब चित्र नहीं दिखे और प्योर निर्मल दीवाल दिखे, क्या देखो ये डॉक्टर लोग कहते हैं ना, अभी मैं इसको समझाता हूँ कि तुम शुगर मत लेना, है ना, और पानी खूब पीना,
स्वास्थ्य के लिए। तो दो तरह की, पानी में भी गलती करते हैं हम और शुगर में भी गलती करते हैं। और शुगर बस अकेली चीनी नहीं ली, लड्डू खा लिया। और ऐसी गलती कम करते होंगे, लेकिन चीनी नहीं खाई, केला खा लिया, संतरा खा लिया। अब वो कहते भाई साहब इसमें भी चीनी है। हमने तो संतरा से चीनी बनते कभी नहीं देखी, गन्ने से बनते देखी। क्यों? अब वो चीनी, जो चीनी मतलब शुगर है, जिसको मैंने कौन सी बीमारी कह रहे, डायबिटीज है, उसको वो सब चीनी, सब पदार्थों में चीनी देखनी पड़ेगी और उस तरह से चीनी से परहेज करना पड़ेगा। अब वो कहते हैं कि रोजाना 8 गिलास पानी कम से कम पीना। तो हम 8 गिलास पानी पी लेते हैं और फिर 8 गिलास जूस पी लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हर घंटे पेशाब को दौड़ो। अरे भाई तुमने जूस पी लिया तो पानी ही हो गया, मैंने लिक्विड, समझ में आया ना? उसमें भी तो पानी ही है ना। 8 गिलास माने 8 गिलास आपको लिक्विड लेना है, चाहे जूस के रूप में ले लो। 1 गिलास भी नहीं पियो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए ना? तो डॉक्टरी भाषा में पानी और शुगर का अर्थ समझ में आया ना? और दुनिया में अज्ञानी लोग जैसे पानी है उसको पानी समझते हैं, और जो वो चीनी आती बाजार में उसको शुगर समझते हैं कि चीनी खाने को मना किया, गुड़ खाने को मना थोड़ी किया। समझ में आया ना? ऐसा भेद विज्ञान यहाँ भी करना पड़ेगा कि सारे गे जितना तुम्हारा क्षयोपशम ज्ञान निर्मल होगा, उसमें सारे गे झलकेंगे। और फिर भी तुम्हें गेयों को नहीं देखना है, ज्ञान को देखना है। अब देखो, अभी होते भी लोग, कुछ तो स्वर्गवास हो गया, कुछ स्वर्गवास होने की तैयारी में है। होते तो मैं उन्हें समझाता, बताता, क्या समझाऊं कि ज्ञान है सुपर प्रकाश है, और उस वक्त दोनों उसमें दिखाई देंगे, हमेशा दिखाई देते हैं। अभी आएगी गाथ, घोट 16वीं गाथ, उसमें आएगा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल के अनुभव में नित्य आ रहा है। आता क्या नहीं आता? स्वा भी हमेशा आ रहा अनुभव में, असैनी के भी, और पर भी आ रहा है। अब वो स्वा तो जाने दो एक तरफ, अभी तो ये समझ लो कि जब तुम्हें पर आ रहा है ना, अब तुम्हारा ज्ञान का क्षयोपशम है, तो उसमें पर पदार्थ तो झलकेंगे कि नहीं? तो कभी एक आध मिनट मिलेगा ऐसा कि जब भी ना झलके। जब तुम आत्मा को देखोगे, अनुभव करोगे, दादा सुनना, तब तो वे नहीं झलकेंगे ना। उन्हें रोकने की ताकत है तुम में। क्यों? वो गे झलकेंगे कि नहीं झलकेंगे? अरे केवल ज्ञान में तो कोई दुनिया की और ही नहीं रोकता। क्षयोपशम ज्ञान में तो ज्ञान का क्षयोपशम नहीं होगा तो नहीं झलकेंगे। समझ में आया ना? अब तुम्हें बेझलकते रहें और फिर भी तुम आत्मा देख सकते हो, तुम्हें देखना है। तुम्हें उन्हें निकाल के फेंकना नहीं है। उसमें से जो चित्र दिख रहा है दर्पण में या वो दीवार में, अपन ने जो कल बनाई थी दीवार, समझे ना, घुटी घुटाई, अब उसमें से वो चित्र निकाल के नहीं फेंकना है, लेकिन चित्र को तुम्हें दृष्टि में गौण करके उसके पीछे जो निर्मल दीवार है वो देखना है। और वो देखी जा सकती है विवेक से। उसी का नाम विवेक है, उसी का नाम भेद विज्ञान है, उसी का नाम आत्मानुभूति है। कि गे के लुब्ध जीवों को वे गे ही गे दिखते हैं, क्योंकि वो गेयों को ही देखना चाहता है, उसे उन्हीं का रस है ना। ये दो आदमी आपस में क्या बात कर रहे हैं? कैसे हम कान लगा लगा के सुनते हैं? यदि कोई प्रेमी प्रेमिका हो और वे अकेले में बात कर रहे हों तो कैसे छिप छिप के देखते हैं, कैसे छिप छिप के उसकी बात में सुनना चाहते हैं। क्या क्या है, तुम्हें क्या मजा आ रहा है? करें दोनों ने, ढूंढो उसमें क्या, जगत के जीव हैं अपने, करेंगे। नहीं आपको मालूम नहीं है, देखो कैसी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं, कैसी गंदी गंदी। अरे तुमको क्या लेना देना है गंदी अच्छी? क्यों?
यदि वो नहीं देख पाएंगे ना तो अपने ज्ञान में कल्पना कर करके देखेंगे, क्या वे ऐसा कर रहे होंगे या वैसा कर रहे होंगे, वैसा कर रहे होंगे। अब क्या लेना देना है तेरे को, तुम अपना ज्ञान खराब कर रहा है ना। तो एक गे का लुब्धि जो जीव है वो गेयों को नहीं जाने और अपने आत्मा को ही, आत्मा भी तो गे है ना, अकेला उसको ही जाने, तो उसका नाम है सामान्य का आविर्भाव। देखो अपन ने पढ़ा, फिर एक दफा पढ़ता हूँ जरा शांति से, तुमको ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ की गप्पें ठोक रहा हूँ, ऐसा लगे मैं इसका अर्थ कर रहा हूँ इसके लिए। इसी प्रकार अनेक प्रकार के गेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला विशेष भाव रूप, भेद रूप, अनेकाकार रूप ज्ञान अज्ञानी गे लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है। अपन समझते हैं लोभ रुपया पैसे का होता है, 5 दिन के विषयों का होता है, लेकिन अपन ने लोभ नामक लेख में जो अपनाया ना, कौन सा शौच धर्म, उसमें एक गे के लोभियों की बात लिखी क्या नहीं लिखी, पढ़ा क्या? आत्मख्याति में एक गे के लोभियों की चर्चा है। टोडरमल जी ने धर्म के लोभियों की बात करी, धर्म के लोभी जीवों को समझाते हैं आचार्य करुणा करके। और जो ये गे के लोभी इनकी क्या दुर्दशा हो रही है। गे लुब्धा नाम क्या क्या गे आकारों के नहीं कहाँ गया, अज्ञानी गे लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है। ये संस्कृत में पढ़ा है गे लुब्ध शब्द। देखो यहाँ पर देखो पेज नंबर 48 की संस्कृत टीका है ना, उसकी तीसरी पंक्ति का अंतिम शब्द ज्ञानम अबुद्ध लुब्धा नाम न स्वसदते, है ना लिखा ना। और भी पढ़ोगे, पूरा पढ़ेंगे तो आएगा, गे लुब्धा नाम भी मिल जाएगा इसमें। शांति से देखना घर पर आराम से। ये लिखा ना बुद्धा नाम गे लुब्धा नाम स्वसदते, तीसरी पंक्ति 49 पे। मैंने गे लुब्ध शब्द ये खुद अमृतचंद्र का है, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये अनुवाद में नहीं लिखा था बड़ा जी। किंतु अब देखो, अब किंतु के बाद अन्य गेयाकारों के संयोग की रहतता से उत्पन्न, अब गे के आकार नहीं दिखे वो सामान्य का आविर्भाव हो हमारे ज्ञान में, और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला एकाकार नित्य सामान्य अभेद रूप ज्ञान स्वाद में नहीं आता। किनको? अज्ञानियों को। यदि परमार्थ से देखें तो जो ज्ञान विशेष आने वाला एकाकार विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। अभी आप देखोगे सब जगह ज्ञान 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 ज्ञान, ये ही समझ में नहीं आता। अभी क्या देखो, उसने रिसर्च की, अभी ऐसा होता है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो ऐसा दो पदार्थों को मिलाएं तो ऐसा हो जाता है। अपन बोलते क्या नहीं बोलते हैं, तो वो उन गेयों की पदार्थों की महिमा आती है, जिस ज्ञान ने वो जाना उस ज्ञान की महिमा नहीं आती। क्या? अरे गेयों में तो वैसा अनादि से ही पड़ा था। ये जो चारों तरफ वनस्पति पड़ी ना, दवाइयाँ 3 प्रकार की होती हैं, जानते हैं आप? कौन कौन सी? एक काष्ठौषधि, एक खनिज औषधि और एक प्राणिज औषधि। समझ रहे ना? एक तो काष्ठ माने जो वनस्पति से पैदा होती है, समझ गया ना, और दूसरी खनिज जिसमें से सोना चांदी निकलता, नमक निकलता, और भी ये सब चीज़ें निकलती हैं, ये एक खनिज औषधि कहलाती है। और तीसरी कौन? वो प्राणी से, कि एक घोड़े की, गाय का ही पेशाब और फलाना और ये और वो, अब उनके तो वो कहते हैं मार मार के भी लेते हैं। तो 3 तरह की औषधि, तो 2 औषधि तो अपने को सेवन योग्य हैं। कौन कौन? काष्ठौषधि
और खनिज औषधि, और तीसरी जो प्राणिज है, प्राणियों के अंगों से पैदा होती है, वो अपने लिए अभक्ष है। उसमें भी वो उसकी मौत नहीं हो उसका कारण, मान लो वैसी बाहर पड़ी हो उसका भोग, तो उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन वो तो पूरी का ही त्याग अच्छा है। अपना हड्डी भी कहाँ, हड्डी जो मरे मरा जीवों की जंगल में पड़ी है, तो उस हड्डी की भी दवाई बने तो आप ले लेंगे क्या? उसमें हिंसा का तो दोष नहीं है, लेकिन वो तो अपने आप पवित्र ही मानते हैं। मेरे कहने का मतलब मैं दवाइयों के मामले में कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 3 तरह की जो औषधियाँ होती हैं, अब उन 3 तरह की औषधियों में ये है ना, अब वो मैं एक बता रहा था कि उनमें जो औषधि का गुण है वो तो अनादि से है ना। नीम के पत्ते में जिस बीमारी को ठीक करने की ताकत है वो तो है ना अनादि से, अभी तो किसी ने पैदा नहीं करी ना उसमें। अभी अपने सौंठ मिर्च पीपर जो भी उनमें की अनादि बनती है, पंच लमन भास का चूर्ण बन गया, हर बहेरा आंवला, इनमें औषधि गुण अनादि से है ना, हमने तो पैदा नहीं करे ना। तो अब जिसने जाने, तो जब जानते हैं तो उससे हर बहेरा आंवले की महिमा आती है, वो जानने वाले ज्ञान की महिमा नहीं आती। माने पर की पदार्थ की महिमा आती है, अपनी महिमा नहीं आती। ज्ञान ने जाना ना तो महिमा ज्ञान। अब हर जगह ज्ञानियों को, हर जगह जब ज्ञेयों को जानते हैं तब भी जानने वाला ज्ञान ही दिखता है। जैसे उन डॉक्टरों को केले में शुगर दिखती है और हमें नहीं दिखती है, समझ में ना आपकी ना। और जैसे संतरे के रस में शुगर दिखती है और पानी दिखता है, क्या शुगर भी दिखती है और पानी दिखता है। आप जानते हैं किडनी की बीमारी हो गए तो वैसे पानी दिया ही नहीं जाता है, कम से कम दिया जाता है, क्योंकि किडनी में तो ताकत है नहीं कि वो पानी को छान के निकाल दे और इकट्ठा होता जाएगा खून में। इसलिए लोग कहते हैं पानी खूब प्यास लगे तो अभी उसे पानी बंद करते हैं, तो सब रस भी बंद करते हैं। ये किडनी की बीमारी होती है उनको। अब किसी बीमारी में बहुत पानी पिलाते हैं, तो आवश्यकता से अधिक पानी पिएंगे तो क्या तकलीफ होगी? तो किडनी को डबल काम करना पड़ेगा ना, क्यों खून में तो जितना पानी उसे चाहिए वो उतना ही रखेगा, ज़्यादा वो रख नहीं सकता, नहीं तो वो खून पतला हो जाएगा ज़्यादा। तो किडनी उसको निकाल के और बाहर फेंक देती है। अब तुमने 8 गिलास पीना चाहिए, 16 गिलास पी लिए। जैसे शाम को छाबड़ा जी बैठेंगे ना, तो जब अब रात को नहीं पीते हैं तो 1 2 3 4 5, तो मैं छाबड़ा जी को समझाता हूँ क्या कर रहे हो ये, कि सब रात भर नहीं पीना है। अरे ये तो 3 घंटे में निकल जाएगा, और जिस पानी की तुम्हें रात भर के जो काम आएगा इस धोखे में मत रहना। और 3 घंटे किडनी को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसको बाहर फेंकने में, तुमने उस पर बोझा डाल दिया है। ये तो जितना पानी तुम यदि 2 गिलास पी लो तो खून में जितना चाहिए वो उतना रखेगा, और बाकी किडनी निकाल के जरा थोड़ी आराम करेगी वो। ऐसा नहीं चलता है कि तुमने अब 4 घंटे इकट्ठा 4 गिलास पी लिया। अब ये शाम को पीते हैं, कुछ लोग सुबह पीते हैं 5 गिलास, वे भी गलती करते हैं। दादा ये क्या गलती करते हैं पता? ये भी बातें सीखने लायक हैं समय सार के साथ, नहीं तो जिंदगी में तकलीफ उठाओगे। उनके क्या होगा, जो पेट का जो आमाशय समझते हो तुम, ऐसा गुब्बारे जैसा होता है, तो इतना पानी पिएंगे तो फूल के गुब्बारा जैसा हो जाएगा। अब उसमें पानी भरा रहेगा ना, तो वो उसको सिकुड़ने की ताकत कम हो जाती है, फिर वो फैला ही रहता है। फैला ही रहता है तो तुम जितना खाना खाओगे तब तक तो भरेगा नहीं, तुम्हें वो भूख तृप्ति नहीं होगी, तो तुम ज़्यादा खाओगे तो मोटे होते जाओगे। समझे ना बीमारी? क्रांति समझ रहे ना क्या?
वो पेट को आमाशय को इतना बोझा मत डालो कि वो गुब्बारा इतना, उसकी वो सिकुड़ने की शक्ति, ये गुब्बारे में पानी भर दो और 4 घंटा भरा रहने दो और फिर निकाल दो तो वैसा थोड़ी सिकुड़ेगा जैसे वो पहले था। और ऐसी हवा भरो और 1 सेकंड में निकाल दो तो सिकुड़ जाएगा। आपको समझ में आई ना? तो ये आमाशय, स्टमक, वो भी ऐसे ही गुब्बारा, वो है क्या नाम समझे ना, बना हुआ है उससे। तो उससे जब वो आपका गुब्बारा फैल जाएगा तो फिर आपको 8-10 रोटियां चाहिए हैं, फिर थाली भर चावल चाहिए, फिर खाओगे और पचा तो सकते नहीं। तो वो अजगर होता है ना, अजगर जानते सांप, जब वो खा लेता है किसी को ऐसा निकल जाता है, दांत मात तो होते नहीं उसके कि वो चबाए, अब निकल जाता हो, फिर उसे पचाने के लिए ऐसा ऐसा तड़पता रहता बस। फिर पलंग पे पड़े पड़े तड़पोगे 2-4 घंटा उसे पचाने के लिए। है? क्या शरीर को तो उतनी जरूरत होती नहीं है। मालूम है आजकल तो क्या होने लग गया है कि ऑपरेशन करके उस आमाशय को जैसे गुब्बारे ऐसे कस देते ना, आधा बांध देते हैं कि जिसमें उधर खाना जाए ही नहीं, इधर ही रह जाए ऊपर ही का ऊपर, तो तुम्हें तृप्ति हो जाए कि हाँ पेट भर गया, पेट भर गया, ऐसा बांध देते हैं। तुम्हें अखबार में देखते नहीं, ऐसा बना बनाया दिखाते हैं। ये तुम्हारा है ना वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन, नितिन गडकरी, उसने ऐसा कराया है, समझे ना? तो उससे फिर ऐसे मोटापा कम करते, मोटापा करने का ऑपरेशन होने लग गया। अभी ऐसे एक डॉक्टर का आया, उसे 400 ऑपरेशन ऐसे कर दिए और उसके भी 4 लाख रुपया खर्च होते हैं। हार्ट का कराओ 2 लाख में हो जाए, अब वो मोटापा कम करने का गुब्बारा किसने का कराओ तो 4 लाख लगे। समझे ना? तो ना ज़्यादा पानी एक साथ सुबह पीना अच्छा है, ना शाम को पीना अच्छा है। लेकिन मेरे कहने से ना शाम वाले मानेंगे और ना ये सुबह वाले। क्यों? उन्हें न मालूम कहाँ से उनके दिमाग में घुस गया है, सुबह एकदम उठ के खूब पानी पीना चाहिए और शाम को खूब पानी पीना चाहिए। अरे सुबह पीना है तो तुम 4 गिलास पियो, लेकिन आधा घंटे 1-1 घंटे के अंतर से पियो, आधा घंटे के बाद पियो, समझे ना? वो पानी को किडनी से पास हो जाए, निकल जाए तो फिर 1 गिलास पी लो, फिर आधा घंटे बाद फिर 1 गिलास पी लो, ऐसा चलेगा। लेकिन इकट्ठा नहीं पीना। रमेश तुम तो पीते ही होगे ना? देखो पक्का बात है, मैं जानता हूँ बहुत पीते हैं। ऐसे जो विशेषाकार ज्ञान है, मतलब जिसमें गे झलक रहे हैं, ऐसे ज्ञान को ही देखने की जिन्हें आदत है, वे गे नहीं झलके ऐसा ज्ञान, अब उसे देखो बेटा। तो वो कहते हैं कि गेहूं को मत झलकाओ, हम देख लेंगे। तो वो कहते ऐसा तो संभव है ही नहीं, वे गे तो उसमें झलकेंगे ही, और तुम्हें उन गेयों को गौण करके उपेक्षा करके अकेले अंदर में उस ज्ञान स्वभाव को देखना है। जैसे डॉक्टर केले में शुगर और संतरे के रस में पानी देख लेते हैं, समझ में आई ना? वो रस नहीं देखते, उसमें वो पानी देख लेते हैं, और वो उसमें शुगर देख लेते हैं, और चीज़ें भी हैं वो नहीं देखते हैं ना। ऐसी तुमको सूक्ष्म दृष्टि पैदा करनी पड़ेगी। अब देखो, परमार्थ से, यदि परमार्थ से देखें तो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से आने में आता है, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव इसके अनुभव में आएगा। वो सामान्य को देखेगा, अभी विशेषों को देख रहा है, फिर वो सामान्य को देखेगा। अब देखिए, वो एक लड़की नाचती है, ऐसे 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 हाथ करती है, तो आप घंटे भर तक देखते रहते हो। अब वही लड़की बिल्कुल ऐसी पत्थर जैसी खड़ी रहे तो 2 मिनट में तृप्ति खत्म हो जाती, चलो भागो, अब क्या देखना। क्यों? कि आपका वो गे चेंज नहीं हुआ, आपको एक ही गे देखने का रस नहीं है, वो गे चेंज होना चाहिए। फिर ऐसा हाथ कर दिया, फिर ऐसा कर दिया, फिर ऐसा कर दिया, तो चेंज हो रहा है ना, तो देखते रहो, घंटों तक देखते रहो।
होता कि नहीं होता है? अब मंदिर में भगवान के 2 मिनट में भागते हैं, क्या करें? भगवान ऐसे हाथ पैर मटकाते ही नहीं है, कुछ आंखें भी नहीं मटकाते हैं, चेहरा भी नहीं मटकाते हैं, कुछ नहीं, ऐसे बड़े धुन्ना ने क्या देखें? क्यों? कितनी देर तक ऐसे देखते रहे? देखो, जिस प्रकार अन्न द्रव्य के संयोग से रहित केवल सेंधव का अनुभव किए जाने पर, अब कहते हैं कि तुमको ऐसे नमक तो अकेला खा सकते हो, सेंधव माने नमक। इस सेंधव नाम क्यों पड़ा इसका? ये सिंधु देश में पैदा होता है, इसलिए वो सिंधु नदी है ना, उसके आसपास, समझ लो, जहाँ से सिंधी लोग आते हैं ना, जो पाकिस्तान में चला गया, वो लाहौरी नमक भी बोलते हैं उसे, उसी को सेंधा नमक भी बोलते हैं, सेंधव भी बोलते हैं, समझे ना। और वहाँ के नमक को भी सेंधा नमक बोलते हैं, सेंधव बोलते हैं। और वहाँ घोड़ा भी अच्छे नस्ल के पैदा होते हैं, इसलिए उनको भी सेंधव बोलते हैं। सर्वासिद्धि में उदाहरण दिया ना, सेंधव माना है, सेंधव को लाओ। यदि ऐसा कोई कहे तो क्या लाना चाहिए, नमक क्या घोड़ा? तो उन्होंने कहा वो तैयार हो के युद्ध में जाने को तैयार खड़ा हो तो घोड़ा लाना चाहिए, और भोजन की थाली में बैठा हो तो नमक लाना चाहिए। प्रकरण को देख करके ऐसा आता ना उसमें, जिस प्रकार अन्न द्रव्य के संयोग से रहित केवल सेंधव, इसलिए नमक लिखना पड़ा कोष्टक में, नहीं तुम घोड़ा समझ लो का अनुभव किए जाने पर सेंधव की डली, अभी ये सेंधा नमक का भी खराबी बता दूं, ये सब धर्मात्मा लोग हैं, सेंधा नमक खाते हैं, और उसमें भी तकलीफ है, क्योंकि उसमें आयोडीन नहीं होता। और उसमें वो कहता है क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं ना उसमें, कौन नमक 2 चीज़ों से मिलके बनता है ना, नाम भूल जाता हूँ मैं, हैं क्या? ये तो आयोडीन तो अलग होता है, सोडियम और पोटेशियम। अब वो उसमें ना सोडियम है ना पोटेशियम है ना आयोडीन है, पथरा खा रहे बाजार से उठा के जंगल के पथरा पीस के खा लो, वो तो पहाड़ में से तोड़ के निकाला है। ये जो नमक है जो बनाया जाता है टाटा का या जो भी, इसमें आयोडीन भी है डाला गया, इसमें सोडियम भी है, इसमें वो भी है। ये तुम इसकी तकलीफ तुमको अंदाज़ा नहीं है। सोडियम कम हो जाए तो आदमी मर जाता है। पाटनी जी का स्वर्गवास सोडियम की कमी से हुआ है। अपने पाटनी जी थे ना, जो नमी चंदी पाटनी की बोल रहा हूँ मैं। देखो हमारा जो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है तो हम नमक का पानी पीना पड़ता है, नींबू में डाल करके, चीनी नींबू डाल के नमक का पानी पीते हैं तो वो ठीक होता है। अब लंदन में जाते हैं तो वहाँ हमने 4 चम्मच नमक घोल के पी गए तो भी ठीक नहीं हुआ। अरे क्या हुआ भैया, अभी ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। तो उनने बताया कि वहाँ के में सोडियम बहुत कम डाला जाता है, प्रतिबंध है गवर्नमेंट से। क्यों? वहाँ के लोगों का हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो उनका जो हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो वो गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया कि उसमें सोडियम कम से कम होना चाहिए, इसलिए ये नमक ऐसा हो रहा है। अब हम जाते हैं लंदन तो यहाँ से नमक ले जाते हैं, और जब हमको ऐसी तकलीफ होती है वो नमक डाल के पानी पीते हैं, अथवा उनके खाने में हम अपना नमक डलवाते हैं, क्योंकि लंदन में तो हम मिलेगा नहीं। उन्हें पता चल जाए कि हम जो नमक ले जा रहे तो हमें भी नहीं ले जाने देंगे। अब हमारा धर्म चल रहा है ऐसे ही। देखो, जिस प्रकार अन्न द्रव्य के संयोग से रहित केवल सेंधव का अनुभव किए जाने पर सेंधव की डली सभी ओर से छाल रस के कारण छाल रूप ही स्वाद में आती ना। अब जैसे अकेला सेंधव खाओ तो बिल्कुल एकदम खारा खारा ही लगेगा ना, उसी प्रकार परद्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके, ज्ञान में व्यवच्छेद करना तो अपने हाथ में है नहीं, एक आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर
चारों ओर से एक विज्ञान घनता के कारण यह आत्मा भी ज्ञान रूप से ही स्वाद में आता है। ये है ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव और ज्ञानाकार ज्ञान का आविर्भाव। माने ज्ञेय झलक रहे। अब इसमें ये तो बहुत गहरी बात हुई। मोटी गलती क्या होती है कि हमारे ज्ञान में जो ज्ञेय झलकता है बस उसे हम अपना मान लेते हैं। ज्ञान में जो ज्ञेय झलका उसे हम अपना मान लेते हैं। ऐसी जो हमारी पुरानी आदत है ना, तो ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि अब वो ज्ञेयों का झलकना तो बंद हो नहीं सकता। तुम जड़ हो जाओ तो ही होगा। और ज्ञेय झलकेंगे, जो जो तुम्हारे ज्ञान के ज्ञेय बने तुमने उन्हें अपना मान लिया। मैं तो बहुत ऐसा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। जहाँ जाता हूँ 4 दिन में 10-20 दोस्त बना लेता हूँ। तुम समझते क्या? हाँ, ये तो सही बात है। हम कुछ नहीं समझते हैं। हम ये समझते हैं कि वो दोस्त बना लेना ये खतरे से खाली नहीं है। हर जगह राग, हर जगह देश, हर जगह राग। जितने दोस्त बनाओगे उतने शत्रु अपने आप बन जाएंगे। उन्हें बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन दोस्तों के जो शत्रु होंगे वे अपने शत्रु हैं। क्यों कह रहे तुम भैया वीतराग भाव से नहीं रह सकते कहीं? अब मान लो यहाँ तो तुम्हारे संबंध हो गए, अब भी नहीं तोड़े जाते हैं। अब तोड़ो ना, यहाँ से चले जाओ जहाँ कोई अपना नहीं है। अब वहाँ तो तुम नरेंद्र मुनिराज जैसे रहो ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ये तो वो अजैन कबीर कहता है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर छोड़े आपना सो होए हमारे साथ हैं। और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ऐसा बोलता है ना। वो वीतराग भाव की बात करता है। अपने जैन दर्शन में अपन वीतराग भाव की बात नहीं कर सकते। इस 15वीं हो गया समय क्या? इस 15वीं गाथा की टीका में की विशेष बात तो यह है कि इसमें सामान्य नमक और विशेष नमक का उदाहरण देकर सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान के आविर्भाव और तिरोभाव को समझाया गया है। यद्यपि नमक तो नमक ही है, वह एक प्रकार का ही होता है, तथापि उसे सामान्य नमक और विशेष नमक के रूप में 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। शुद्ध नमक अर्थात किसी पदार्थ में मिश्रित न होने वाले नमक को सामान्य नमक कहते हैं, और शाकादि खाद्य पदार्थ में मिश्रित नमक को विशेष नमक कहते हैं। शाकादि में मिश्रित होने पर भी नमक तो नमक ही रहता है, वह अपने खारेपन को छोड़ नहीं देता। वह तो जहाँ भी रहता है खारा ही रहता है। तात्पर्य यह है कि वह वास्तव में तो खारेपन में ही रहता है, अन्य कहीं नहीं जाता। सब्जी में डाला तो उसने अपने खारेपन को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ना। तो काय में रहा नमक? सब्जी में कि खारेपन में? देखो वो कहते नमक सब्जी में मिलके भी सब्जी में नहीं मिला, वो अपने खारेपन में ही रहता है। अब सामने वाला इतनी सब्जी इतना सा नमक खाए तो वो उसे लगता है कि ये तो कम खा रहा है। अरे नमक तो उतना ही खा रहा है, क्योंकि नमक ने तो अपने ही में, अब तुमने बाकी की पदार्थों को मिश्रित में, वो लिखा है उन्होंने हाथी का घास और अनाज को मिलाकर खाने वाले हाथी के समान है वे। ऐसा लिखा है क्या नहीं लिखा? चलो पढ़ते हैं, घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है। इसी प्रकार ज्ञान तो ज्ञान ही है और वह एक प्रकार का ही होता है, तथापि उसे सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान के रूप में 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। शुद्ध ज्ञान को सामान्य ज्ञान कहते हैं और ज्ञेयाकार ज्ञान को विशेष ज्ञान कहते हैं। ज्ञेयों को जानने वाले ज्ञान को ज्ञेयाकार ज्ञान कहते हैं, क्योंकि ज्ञान पर्याय में उन ज्ञेयों के आकार प्रतिबिंबित होते हैं। ये सब ने लिखी है ना, एक एक लाइन, इसमें घंटों माथा पच्ची कर करके लिखी है, ऐसे नहीं लिखी गई। उस वक्त शांति जी ने पढ़ के सुनाया था, वो महीनों का काम है, क्योंकि चारों तरफ से कितने कितने झगड़े वाले, ये उन्होंने बताया था कितने वाद विवाद थे। वो यहाँ से खींचता, वो यहाँ से खींचता, वो यहाँ से खींचता, वो यहाँ से खींचता। एक कहता हम पर को जानते ही नहीं, दूसरा कहता हम अपने को ही नहीं जानते हैं। क्योंकि ज्ञान पर्याय में होना था। यद्यपि ज्ञान तो सदा ज्ञानाकार ही रहता है, ज्ञान ज्ञेयों में जाकर ज्ञान ज्ञेय रूप होता ही नहीं।
ज्ञेयों को जानने के काल में भी वह अपने ज्ञानाकार को नहीं छोड़ता। तथापि ज्ञेयों के प्रतिबिंबित होने से उसे ज्ञेयाकार भी कहा जाता है। ज्ञेयों के प्रतिबिंबित होने से ज्ञेयों के आकार के जो आकार ज्ञान में बनते हैं वे आकार स्वयं ज्ञान के ही हैं, ज्ञेयों के नहीं। फिर भी उन्हें कहा जाता है ज्ञेयाकार। ख्याल में नहीं ना? अकेला नमक कोई नहीं खाता, सभी लोग किसी न किसी खाद्य पदार्थ में मिलाकर ही नमक खाते हैं। अतः स्वाद के लोलपी लोगों को नमक के असली स्वाद का अनुभव नहीं होता। पूर्व पुरुषों से सुनकर, पुस्तकों में पढ़कर भले ही वे यह कहते हों कि नमक खारा होता है, फिर भी उन्हें नमक के खारेपन का अनुभव नहीं होता। मात्र बातों तक ही सीमित रहती है। इसी प्रकार इस अज्ञानी जगत ने अकेले आत्मा को कभी नहीं जाना। शरीर आदि संयोगों में बद्ध स्पष्टादि भावों में ही देखा जाना है। अतः उन्हें आत्मा का अनुभव नहीं होता, सम्यक ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों में पढ़कर या गुरु मुख से सुनकर वे भले ही यह कहते हों कि आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, शरीर आदि से भिन्न है, अबद्ध स्पष्टादि भावों से युक्त है, पर उन्हें शरीर आदि से भिन्न अबद्ध स्पष्टादि भावों से युक्त ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का अनुभव नहीं होता। बात मात्र बातों तक ही सीमित रह जाती है। जब कोई स्वाद लोलुप मनुष्य शाकादि से मिश्रित नमक खाता है तो उसके स्वाद में सामान्य नमक का तिरोभाव और विशेष नमक का आविर्भाव हो जाता है। किंतु जब शाकादि अन्न द्रव्य के संयोग से रहित केवल शुद्ध नमक खाया जाता है तो विशेष नमक का तिरोभाव और सामान्य नमक का आविर्भाव हो जाता है, क्योंकि उस समय वह शुद्ध नमक खारा खारा ही लगता है। इसी प्रकार जब कोई ज्ञेय लुब्ध व्यक्ति ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है, ज्ञेयाकार ज्ञान का अनुभव करता है, तब उसके ज्ञान में सामान्य ज्ञान का तिरोभाव और विशेष ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है। किंतु जब कोई ज्ञानी अन्य ज्ञेयाकारों के संयोग से रहता से केवल ज्ञान का ही अनुभव करता है तो विशेष ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है ना? यह सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होना ही ज्ञानानुभूति है, आत्मानुभूति है, शुद्ध नय का उदय होना है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि आत्मानुभूति के काल में सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञान का तिरोभाव हो जाता है। अभी कलश फिर बाकी रह गया कल के लिए। बात तो वही है इसमें जो इसमें है, लेकिन है कलश तो है ना, कल पढ़ेंगे तो मैं हो गया।